सिलसिले में मैं कुछ सवालात करूंगा आपसे। जी जी 10 मुहर्रम के हवाले से हमें बता दें क्या क्या हमें काम करने चाहिए माशा और क्या नहीं करने चाहिए। 10 मुहर्रम हराम के हवाले से ये जो लोग सबील चलाते हैं, या खुद सबील बना सकते हैं या सबील दूसरों लोगों को पहुंचा सकते हैं या पिलाते हैं, ये इस हवाले से बताएं। अहले बैत ने ये काम किया या सहाबाए किराम ने किया है या नहीं किया, ये थोड़ा सा बता दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हमारे भाई अहमद साहब ने सवाल किया है आशूरा के दिन के हवाले से। आज का दिन जो है मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख का दिन है। ये दिन जो है क़यामत तक फजीलत वाला है और इसका सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम और जन्नत से हुआ है कि शुरू से ही बहुत मुबारक ये दिन है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जिस दिन यहाँ दुनिया में तशरीफ़ लाए और उनकी तौबा कबूल हुई तो अल्लाह पाक ने उनकी तौबा कबूल की, तो ये 10 मुहर्रम का दिन था। और दूसरा ये कि आप अलैहिस्सलाम ने इस दिन रोज़ा रखा है, फजीलत बताई है कि ये जो दिन है बड़ा ख़ास दिन है और नफली रोज़ा है। और इस दिन यहूदी भी रोज़ा रखते हैं, तो उनकी मुशाबियत से बचने के लिए आपने फरमाया कि इसके साथ एक रोज़ा मज़ीद मिलाना चाहिए, 9-10 का या 10-11 का रोज़ा रखना चाहिए। इसका सवाब इतना है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और इस दिन खुसूसी तौर पर हदीस में आता है जो बंदा वुसअत करे घर वालों में रिज़्क़ के मामले में, अल्लाह ताला उसके साल भर के रिज़्क़ के मामले के अंदर कुशादगी और वुसअत फरमा देते हैं। दूसरा आपने मेरे ख्याल से सबील का सवाल किया। सबील का सवाल किया। सबील पानी पिलाना ये एक इबादत का काम है, सवाब का काम है, लेकिन इसको इस दिन के साथ खास करना कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यासे रहे थे, तो इस एतबार से सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो भी नफली सवाब पहुँचाएं पानी की सूरत में, सदके खैरात की सूरत में, खाने की सूरत में, तो ये तो अच्छा काम है। लेकिन इसको लाजिम समझना, शरीयत का हुक्म समझना, ये शरीयत में इजाज़त इन बातों की नहीं होती। इसलिए कि जो काम हमारे लिए उसूल ये है कि जो काम आप अलैहिस्सलाम ने, अहले बैत उज़्ज़ाम ने, सहाबा इकराम ने किया है वो काम हमारे लिए सवाब का ज़रिया है और अहले बैत से कुर्ब का ज़रिया है। दूसरा, इन दिनों में जो हमें काम करने चाहिए, इन दिनों में 2 बड़ी इबादतें हैं, एक रोज़ा रखना और दूसरा घर वालों में, ख़ानदान में, बरादरी में लंगर खाना पीना, इनकी वुसअत करना, साल भर के रिज़्क़ के मामले के अंदर अल्लाह ताला कुशादगी फरमाता है। दूसरा सवाल यह है कि कब्रिस्तान में हम जाते हैं, पूरा साल नहीं जाते, तो इस दिन 10 मुहर्रम को जाते हैं, 9 को जाते हैं। ये भी इसी तरह का आपका सवाल है, जैसे सिर्फ 10 मुहर्रम को जाते हैं, बाकी दिनों में नहीं जाते। हालांकि उसूल ये कि कब्रिस्तान में आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि कब्रिस्तान में ज़ियारत किया करो, जाया करो, इससे आखिरत याद आती है। तो बगैर किसी कैद के किसी भी वक़्त में कब्रिस्तान में जब फुर्सत हो जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जाए, इससे आखिरत याद आती है, कब्र हशर और नेक अमाल करने की तौफीक मिल जाती है। और दूसरा ये कि 10 मुहर्रम को आशूरे के दिन जाना फ़र्ज या वाजिब ज़रूरी नहीं है। अगर कोई जाता है और इसको लाजिम नहीं समझता तो जा सकता है, लेकिन इसको लाजिम समझना कि पूरे साल में इसी दिन ही जाएंगे बाकी दिनों में नहीं, तो ये शरीयत के खिलाफ बात है। दूसरा आपने सवाल किया कि इस दिन में आपने शायद सवाल किया या नहीं किया, इस दिन में मातम करना या नौवा करना, ये कोई भी करे, इस्लाम के अंदर हमारे लिए उसवा हसना आप अलैहिस्सलाम में, आप अलैहिस्सलाम का घराना है, अहले बैत उज़्ज़ाम है, सहाबा इकराम को, आप अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा दुख पहुंचे। आप अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत हमजा के गले काटा गया और उनके कलेजे को चबाया गया है। कितना दुख भरी दास्तान के मौके के ऊपर आप अलैहिस्सलाम ने सब्र किया है और इस मौके के ऊपर जजा फजा नहीं की है, नोहा नहीं किया। और नोहे के अंदर जाहिलियत का तरीका इख्तियार करना, इससे आप अलैहिस्सलाम ने मना किया है। तो सब्र का हुक्म दिया गया है और उसवा हुसैनी के ऊपर अमल करने का हुक्म दिया गया है। आप अलैहिस्सलाम का जो उसवा हसना है हमारे लिए जन्नत का जरिया और अहले बैत के कुर्ब का जरिया, ये चीज़ें हैं। और इस दिन में
खुसूसन हम वो काम करेंगे जो काम हमें शरीयत बताती है। शरीयत में कहती है। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया है, मेरी रहनुमाई की है, तसल्ली होगी। हाँ माशाल्लाह। आपने बताया कि एक रोजा नहीं रखना, दो रखना है, एक रोजे के साथ दूसरा रोजा, मतलब वरना कोई रख लेता है 10 मुहर्रम का एक ही रोजा रखता है, हाँ। तो इसके साथ दूसरा रखना लाजमी है या फिर 10 का तो लाजिम है, नफली हुक्म है, रखें तो बेहतर है। अगर इसके साथ 11 का भी मिला ले तो ये आप अलैहिस्सलाम का हुक्म है। ज्यादा अगर किसी ने 11 का या 9 का नहीं रखा, 10 का भी रख लिया है तो भी उसको इंशाल्लाह फजीलत और सवाब मिल जाएगा। इससे मुराद ये है सबील के बजाय या खैरियत वगैरह तो वैसे बंदे लोग करते हैं, जी जी। रोजा रखना ज्यादा अहमियत रखता है। अहमियत उन चीजों, हाँ, और अहमियत उन चीजों की ज्यादा होगी जो चीजें हमें नबी अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। दो चीजों की बतौर खास आप अलैहिस्सलाम ने बयान की है कि इस दिन के अंदर एक तो रोजा है, दूसरा ये कि अगर रोजा नहीं रखता तो घर वालों में खैर और बरकत में इजाफे का बायस है। घर में वुसअत करना, घर में बीवी बच्चों को खाना खिलाना, माँ बाप की खिदमत करना, असल सदका जारिया भी ये है, सवाब भी ये है। और हदीस में आता है इस दिन में जो माली वुसअत करेगा अपने घर वालों में तो अल्लाह ताला के पूरे साल में वुसअत फरमा देंगे। तो ये बतौर खास इन दिनों में ये काम करने, दिल खोल के खर्चा भी करना चाहिए, दिल खोल के खर्च भी करना चाहिए ताकि हमारे रिस्क में अल्लाह ताला अपने घराने में, हाँ, अपने घराने में, खानदान में। बाहर भी अगर कहीं जरूरत है तो बाहर भी ये नफली काम है, कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सवाब अपने घर वालों के बीच में है। और आखिरी बात जो है, इस दिन के अंदर मातम किया जाता है, सीना को भी की जाती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मातम करता है, नोहा करता है, आखिरत में जहन्नम में उसको आग का जोड़ा पहनाया जाएगा। क्योंकि ये जाहिलियत का तरीका है कि अपने आप को मारना, अपने आप को अगर कोई मारता है वैसे 10 मुहर्रम से हटकर तो हम कहते हैं इसने खुदकुशी की है, तो ये अपने आप हराम है। सैयदना हुसैन से इश्क हम वो करें कि जो सैयदना हुसैन ने इश्क का दर्स दिया है, उससे हटकर हम अपना जिस चीज का सबूत ना कुरान में हो ना हदीस में हो तो वो हमें सवाब या जन्नत नहीं दे सकती। हमें सवाब या जन्नत वो अमाल देंगे कि जो अमाल सैयदना हुसैन ने और आप अलैहिस्सलाम ने पसंद किए हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक और सवाल था मेरा, हम सुन्नी है, जी जी, सुन्नी हो के भी शियों की महफिल में जाना, उनकी मजलिस अटेंड करना, उनको सुनना, ये बिल्कुल नाजायज तरीके अपनाना, ये बिल्कुल नाजायज सूरत है। इससे तो इज्तनाब करना चाहिए कि अगर कोई बंदा जाकिरों के महफिलों में जाता है, उसमें जाकिर उमूमन आपने देखा होगा उनके सामने कभी कुरान नहीं होगा, ना कुरान पढ़ेंगे ना हदीस पढ़ेंगे, तारीख को और मन गढ़ंत जो किस्से वाक़ियात हैं वो पेश करेंगे। तो असल हमारे लिए कुरान और अहादीस है। इनको तो कुरान पढ़ना भी नहीं आता, आप अलैहिस्सलाम का इरशाद पढ़ना नहीं आता, अरबी ग्रामर नहीं आती, तो इन चीजों से बचा जाए। जो बंदा जिसके साथ बैठता है वैसा हो जाता है। आज अगर वो इन महफिलों में बंदा या कोई सुन नहीं जाता, आपने देखा होगा कभी शिया हमारी महफिल में आए? नहीं, कभी नहीं आएंगे, अक्सर नहीं देखा गया। तो हम जाते हैं तो साहब जरा आज ना सही कल ऐसे उनके अकायद नजरियात हमारे अंदर आएंगे, जैसे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक से अदावत दुश्मनी रखते हैं। हालांकि अंबिया के बाद सबसे जो पहला दर्जा है सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है, उसके बाद सैयदना उमर फारूक का है, उसके बाद सैयदना उस्मान गनी का है, उसके बाद सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। तो जब उनकी महफिलों में जाएंगे 4-5 अहले बैत उज़्ज़ाम के अफराद के अलावा दूसरों से अदावत दुश्मनी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो हमें इनसे बचना चाहिए। बिल्कुल इनकी महफिल में नहीं जाना चाहिए। महफिल में जाना मैंने अपने सुना है हराम है, नाजायज है, नहीं जाना चाहिए। अकायद नजरियात वहाँ खराब होते हैं।